हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9 सबसे बड़ा भिखारी। पाठ परिचय। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार के अष्टदिग्गजों में से एक थे। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण जाने जाते थे। आइए उनके सूझबूझ की ऐसी ही एक कहानी पढ़ते हैं। एक दिन राजा कृष्णदेव राय कुछ दरबारियों के साथ घूमने निकले। राजधानी के बाजारों और मंदिरों के सामने भिखारियों की भीड़ थी। उन्होंने आकर दरबारियों से पूछा तो वे बोले, महाराज, विजयनगर में भिखारियों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। सुनकर राजा चौंके, फिर बोले, तो क्या हमारी शासन व्यवस्था ठीक नहीं है? भला इतने लोगों को भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? राजा की बात सुनकर सब चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह राजा के इस सवाल का क्या जवाब दें। कुछ देर बाद राजा तेनालीराम को दरबार में बुलाते हैं। राजा, तेनालीराम, जरा पता लगाओ कि हमारे राज्य में भिखारियों की संख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। तेनालीराम, महाराज, मुझे इसके लिए 7 दिन का अवकाश चाहिए। राजा, क्यों? महाराज, मैं भीख मांगकर थोड़ी कमाई कर लूंगा, फिर आपके सवाल का जवाब ही ढूंढ लूंगा। तेनालीराम की आवाज सुनकर राजा हंस पड़े। ठीक है तेनालीराम, पर 7 दिन के अंदर मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल जाना चाहिए। आप निश्चित रहे महाराज। तेनालीराम ने राजा से आज्ञा ली। एक एक करके 6 दिन बीत गए। राजा को उत्सुकता थी कि भला तेनालीराम क्या कर रहा है। उन्होंने दरबारियों से पूछा तो सभी मुंह फेर कर हंसने लगे। आखिर पुरोहित ने कहा, महाराज, वाकई तेनालीराम भीख मांग रहा था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, तेनालीराम बहुत जिद्दी हो गया है। अब तो उसे राज दरबार की प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं है। एक मंत्री ने कहा। राजा को क्रोध आ गया। बोले, अच्छा, तो अब तेनालीराम ने भीख मांगना शुरू कर दिया। राजा अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले भिखारियों का एक समूह वहां आ गया। उनमें से सबसे आगे वाला भिखारी बोला, महाराज, अभी भीख मांगना कहाँ सीख पाए हैं। भीख मांग कर पहले तो गुजारा ही कहाँ होता है, फिर उसमें न जाने किस किस का हिस्सा। राजा, किसका हिस्सा? इसका उत्तर तो हम नहीं, राज्य का सबसे भिखारी दे सकता है, जो हम सबसे भीख मंगवाता है। कौन है सबसे बड़ा भिखारी? राजा ने चिल्लाकर पूछा। यह मंत्री जी बताएंगे। महाराज, यह भिखारी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा है, आप इसकी बात मत सुनिए। मंत्री ने आग बबूला होकर कहा। ठीक है महाराज, आप उस भिखारी की बात मत सुनिए, पर मेरी बात तो आपको माननी पड़ेगी। कहते कहते आगे खड़े तेनालीराम ने अपना फटा चोगा उतारा तो सामने तेनालीराम खड़ा था। तेनालीराम को देखकर राजा चकराए। तेनालीराम ने बोला, महाराज, इतने समय से भिखारियों के बीच रहकर मैंने सबसे बड़ा भिखारी खोज निकाला है। मंत्री जी, बताइए कि उन्होंने उसे कहाँ छिपा दिया है, वरना तो सुनकर मंत्री के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। उसने मान लिया कि उसका दूर का रिश्तेदार रघुराज को गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते राज्य के भिखारी गायब हो गए। मंत्री को कड़ी फटकार पड़ी। उसने आगे से गलत लोगों का साथ न देने की कसम खाई। चारों ओर तेनालीराम की प्रशंसा होने लगी।